अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी मुद्दे का पता नहीं चलता तो स्टेट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। अब ये हालात हैं कि मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि आप कंसीडर करना शुरू कर दें, शुमार करना शुरू कर दें तो बस से बाहर हो जाएंगे। लोगों की तकालीफ, लोगों के जो वो सफरिंग्स हैं जो उन्हें बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे सानेहात से वो गुजर जाते हैं और एक अकेला बंदा सारा दिन इस चक्कर में रहता है कि वो चंद रुपए कमाए और अपने बच्चों पे लगा सके। उन रुपयों में वो अपने बच्चों की बीमारी की सूरत में कुछ नहीं कर पाता। बहुत बहुत अहम और प्यारे लोगों को वो खो बैठता है कई दफ़ा। खुदा ना करे इस तरह के सानियात लोगों के साथ पेश आएँ, लेकिन आप माशरे का सर्वे शुरू कर दें, लोगों से उनकी कहानी सुने, उनकी दास्तान सुने तो आपको मालूम ज़रूर होगा कि हालात इस वक्त क्या हैं। मक्का कॉलोनी में क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है काम, मेरा ख्याल है आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपकी गिरफ्त में सारे मामला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मतलब कि खुश अखलाकी से बोलना एक और चीज़ है, माशी तौर पर परेशान होना एक और चीज़ है। हम लोग माशी तौर पर इंतहाई परेशान, कहीं से भी आप ले लें, किसी भी जगह से आप उठा लें फिनांस को, जो गरीब इंसान है, जो वाइट कॉलर है ना, वो परेशान है। क्या अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि क्या डिफरेंस आया, पहले आप किस स्टेज पे थे, अब किस स्टेज पे खड़े हैं, क्या हुआ क्या बेसिकली? आपका सवाल माशी तौर पर है ना? माशी तौर पर, जी हाँ। पहले तो हम बड़ी अच्छी जगह पे खड़े थे कि घर के जो अखराजात हैं ना वो इजीली पूरे हो जाते थे, अब नहीं हो रहे। अब जो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। वो आपकी पहुंच से, मेरी पहुंच से तो बहुत दूर होती जा रही है। दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। हम जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ है और हो जाएगा डाउनफॉल भी एक दिन इंशाल्लाह। आप समझ रहे हैं कि लोगों की तादाद जो खत्ते गुर्बत से नीचे थी या मतवसत तबके से भी थोड़ा नॉर्मल थे, वो और ज़्यादा? जी हाँ, वो धनस गए। जी हाँ, वो गुर्बत में लोगों की इजाफा हुआ है, लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। और इस सारी चीज़ें ने आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी ज़िंदगी, अपनी मामूलात, उस पर क्या असर डाला है? उसको तो मुजरू कर दिया, उसको तो हमने ख़त्म कर दिया, अपनी सोच को तो हमने ख़त्म कर लिया। अब ख्वाब में भी आप लाइन में लग के बिल उतार रहे हैं। बिल का आ जाना एक बहुत बड़ा खौफ है। ये अब डरते डरते चेक करते बिल का आप यकीन माने कि 1200 रुपये का एक बिल भरता था मैं इस दुकान का, आज इस माह उसका मैंने 4200 भरा है। 1200 से 4200? जी हाँ। कितना फर्क पड़ गया? किसी चीज़ का फर्क नहीं आया, वही 2 लाइटें जा रही हैं, वही पंखा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं आया, लेकिन बिल में फ़र्क आ गया। तो इतना आप कमा पाते हैं? नहीं, हरगिज़। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हैंड टू माउथ है। हम तो तरस रहे हैं कि अल्लाह में मौत ही आ जाए तो बेहतर है, अल्लाह ताला से सलामती दे। ये मामला छुपे रहे तो बेहतर है। जो हालात चल रहे हैं ना वो इस किस्म के हैं। हल भी कोई नज़र आता है आपको, या कोई उम्मीद की आपको? मैंने वो बात कह दी तो शायद आप ना चला पाए। ये जो हुक्मरानों की करप्शन है ना, इसे आप रोक लें तो बाकी सब मामला ठीक हो जाएंगे। अब हुक्मरानों ऐसे सिस्टम में ऐसे हैं कि सिस्टम खुद करप्शन जनरेट कर रहा है। अच्छा, सिस्टम खुद ही जनरेट कर रहा है। आप कहीं फिर वही आप, बड़ी खौफनाक बात है ये तो। अब देखिए ना, एक सिस्टम जो है वो वेलफेयर करने की बजाय, जैसा आप फरमा रहे हैं, वो लोग फिर आप कैसे सर्वाइव होगा? मसलन आप कहाँ से शुरू होना चाहते हैं? लियाकत अली खान से, कहीं से भी शुरू हो जाए। ये जो कैपिटलिज्म जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है ना, ये खुद ही जनरेट करेगा करप्शन। आप इसमें करप्शन के बगैर रह ही नहीं सकते। किसी भी अदारे को ले लें, किसी को भी ले लें, और उसमें हम जो अवाम जो है ना, जो गरीब अवाम है, वो पिस रही है, जिसको कुछ नहीं पता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस दलदल में फंस रहे हैं। मुझे आपसे ये भी समझना है कि बहुत सारे सर्वेस हम पहले किया करते थे, तो लोगों से पूछना कि तालीम का क्या करते हैं, तो वो कहते थे कि तालीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वो तो हम पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब 90% उन लोगों की तादाद सामने आई है, 90 से भी ज़्यादा, कि जो कहते हैं कि कौन सी तालीम, कौन सा स्कूल, हम रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं, रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। आप देखें कि पहले
आप थोड़ा माजी में चले जाएं तो वो तरजीहात में थी, वो तरजीहात में थी, अब नहीं रही। अब तरजीहात में नहीं रही। अब हमारी जो तरजीहात है ना, वो गवर्नमेंट के टैक्सेस भरना, बिल भरना, और जो बच जाए तो दाल रोटी पूरी करना। इसके अलावा हमारी तरजीहात नहीं। तो ये चीज़ें माशरे में, और हमने तालीम को मुश्किल और महंगा कर दिया। और वो टेक्निकल हैंड भी नहीं, जो टेक्निकल तो वो थ्योरेटिकल डिग्रीज और टेक्निकल करते हैं। मैंने कहा ना कि इस सिस्टम ने तालीम को मुश्किल और महंगा कर दिया। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के वाया एक तालिब इल्म जो हैं वो जब अपनी लाइफ की ओपनिंग करते हैं, करियर ओपनिंग करते हैं, तो 30 के हो चुके होते हैं। हाँ, बिल्कुल हो चुके और तब तक बड़ा पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होता आप देखें ना कि हमने बीए को ऑनर में ले गए। हमने ये सोचा ही नहीं है कि हमारे पास जो नौजवान नस्ल है वो किस तादाद में मौजूद है, इनको हम कैसे तालीम, हमने मुश्किल कर दिया उसको। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमने तालीम को मुश्किल और महंगा कर दिया। और ये सर्वे भी नहीं कि कौन किस जगह होना चाहिए। बिल्कुल आप देखिए ना, एक आप प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके एक बंदे को उस पर काम करके रियासत उसे तैयार करे, और वो और एक मैकेनिज्म है। ये देखें जो बातें आप कर रहे हैं, ये कितनी खौफनाक है मुस्तकबिल के लिए। आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने कोई भी अगर तलीमी निज़ाम पैदा किया ना, बनाया ना, उसमें सर्वे नहीं है कि मैंने कौन सी क्लास को तलीम याफ्ता करना है, कौन सी क्लास। अच्छा, फिर वो मैंने जब देखा कि ये मैं तलीमी निज़ाम दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा, ये देखा ही नहीं गया कि वो जो तलीमी निज़ाम को अपनाएगा कौन सी क्लास अपनाएगी। वो अपर क्लास ही है जो वो सारे निज़ाम को अडॉप्ट कर रही है, वही उसे इंजॉय कर रही है। मैं जो बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि तलीम को हमने महंगा और मुश्किल किया है, इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे। इस बात पे है, इसमें इसी में तो सारी चीज़ें मुज़मिर हैं जो आप फरमा रहे हैं। जो गरीब इंसान है ना, वो उस तलीम और मेडिकल उससे बाहर होता जा रहा है। तलीम भी और मेडिकल भी उससे बाहर होता जा रहा है, उसकी पहुँच में ही नहीं है। पहले तो हम इमरान खान को रोते थे जी, बड़ी महंगाई करती, बड़ी महंगाई करती, तो ए मौजूदा हुकूमत ने की किया, उन्हें भी छक्के ही मारे ने। मजबूरियां उन्होंने ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 29,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ, 29,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈक्स किस तरह बनता है। लेकिन इलेक्शन का माहौल जब बनता है तो नॉर्मल होते जाते हैं हालात। नहीं भाईजान, कोई नॉर्मल नहीं होंगे, वही जीतेंगे, वही चेहरे बार बार आएंगे। ये सिस्टम ही ऐसा है कि आप इसमें कोई चेंज ला ही नहीं सकते। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते इस सिस्टम में। मैं इलेक्शन लड़ मैं कह रहा हूँ आप खड़े होंगे तो घर वाले बिठा देंगे। हाँ, और बैठ जाए भाईजान। वो 26 लोग ही ने, 26 कजन्स ही ने जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो वही हारते हैं, वही जीतते हैं। 26 कजन्स जो है पाकिस्तान की सियासत की खानदान जो है, आप जो फरमा रहे हैं सारा पूरा सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम को बदलना है। इस सिस्टम को जब तक नहीं बदलेंगे, गरीब आवाम की कोई नहीं सुनेगा। मतलब आप इधर खड़े हों और स्वीप कर दें और आपका टका भी ना लगा हो और आपकी जेब में भी टका ना हो, सपोज कर लेना आइडियल सिचुएशन सर, और किस बेस पे जी, अपने विजन की बेस पे, तालीम की बेस पे, अपना जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है उसकी बुनियाद पे आप स्वीप कर दें, तो फिर तो माशरे में समझेंगे जान आ गई, वापस आ गया। लेकिन आपके पास 22 करोड़ 50 करोड़ नहीं है, तो आप सीट कैसे लेंगे? कैसे इलेक्शन? मैं काउंसलर दे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नहीं, वो तो आपको लड़ने ही नहीं देंगे, लड़ने ही नहीं देंगे। घर वाले आपसे लड़ पड़ेंगे। घर वाले की मतलब वसाइल ही नहीं उन्हें। वो कहेंगे भाई दूध दही जो पहुँचा रहे थे वो भी चला गया, डेरा कैसे चलाए, बैठक में वो बंदे आ जाते हैं, उन्हें दूध कैसे दें, वो दूध पती है नहीं। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਮਰ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, लेकिन पॉसिबिलिटी ही नहीं कि एक शरीफ इंसान आके इलेक्शन लड़ ले। नहीं, आप थाने कचहरी जाके लोगों के काम करवाया करें। फिर कैसे? आप जीत गए इलेक्शन, फर्ज करें मैं उस फेज में ही हूँ यार, आपको जिता दिया हुआ है। आप इतने बड़े आइडियल देखे ना, आइडियल सिचुएशन लोग हैं, कौमी असम्बली में जो लोग बैठे हैं उनका काम है थाने कचहरियों में जाना। नहीं, लेजिस्लेटर्स हैं, कानून साजियों के इतने सुकम मौजूद हैं, आप कानून को हाथ लगाते हैं। साइबर क्राइम पे कानून ही कोई नहीं है। अच्छा, अभी तक और जो कानून है उसमें ये जो हुआ है सारा, इसमें कोई बंदा पकड़ा जाए तो 2-3 महीने की सजा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ, सीक्रेट एक्ट लगा के ये किसी और तरफ ले जाए, अलग बात है। बताएं, क्या हम 1932 के एक्ट से निकल सके अभी तक? ठीक बात, बिल्कुल सही बात। आप 1932 का अंग्रेज का एक्ट पढ़े और इनका निज़ाम पढ़े,
85% एक ही जो वही कॉपी पेस्ट है। वो कॉपी पेस्ट है। अब कौमी असम्बली के माशरे के रुझानात और चीज़ों को सामने रख के ऐसी ऐसी कानून साजी रह गई है कि अभी तक अगले आने वाले 10 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ किस तरफ जाएगा। ये तो अगले 10 दिन का नहीं सोच रहे। तो बस फिर बहुत शुक्रिया आपका, मैं थैंक यू सो कह रहा मच। ना कि ये सिस्टम ही करप्ट है। मैं बड़ी मुश्किल औखी बात कर गया हूँ, ये सिस्टम करप्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। ठीक ठाक मामला। हाँ जी ठीक है, फिलहाल ठीक है। बाकी ये है कि कभी कभार काम में जो है थोड़ा होता है, लेकिन अभी ठीक है। अभी चल रहा है। हाँ चल रहा है अभी, शुक्र। इधर ही खड़े होते हैं आप? हाँ जी यहीं पे। कितने सालों से ये कर रहे हैं? मैं ये 8-10 साल से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अब तो आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। हाँ हाँ, ये आपके सामने है बिजनेस। नहीं, आपका बिजनेस है भाई। हाँ शुक्र अल्लाह का। देखिए आपका ब्रेड एंड बटर है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। ये आपको सिस्टम सारा कमा के देता है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये कहाँ से चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? ये शालमी से खुद जाते हैं खरीदारी करने? खुद। हाँ जी। कितने काम खुद करते हैं यार आप भाई? आप खरीदारियाँ भी खुद करते हैं, बेचते भी खुद हैं, पैसे भी खुद रिसीव करते हैं, कैशियर भी आप खुद हैं इस कंपनी के, इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी आप खुद हैं जी जाहिर है जी। सेल परचेज सारा कुछ आपके अंडर, सारा कुछ वन मैन कंपनी। हाँ जी। तो इस वन मैन कंपनी से कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरी शादी हुई है, वालदा हैं, वालिद साहब हैं, छोटे भाई हैं, बहनें हैं 2, मतलब 6 मेंबर हैं। कितनी देर होगी शादी को? मेरे 1 साल हो गया। 1 साल से? 1 साल। माशाल्लाह। तो ये आपकी पसंद भी शामिल थी या अब्बा जी ने पसंद भी अंगूठा रख के गले पे कहा कि पुत्र? नहीं, ऐसी बात नहीं, पसंद की थी। अच्छा, पसंद की? हाँ जी। और घर वालों की भी मर्जी शामिल थी, क्योंकि पहले आपकी पसंद थी, फिर घर वालों की आपने मर्जी शामिल करवाई? वो मामू के घर हुई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई रुकावट नहीं आई शादी में? कोई मसला नहीं आया। कोई तावीज़ नहीं लेने पड़े? नहीं, कोई बंदिश कोई नहीं थी? कोई बंदिश नहीं। महबूब आपके कदमों में तावीज़ कोई चक्कर नहीं? नहीं, वो सब ओके था या नहीं? हाँ जी शुक्र अल्लाह। ये बड़ी यार खुश नसीबी है भाई। हाँ जी। और इसमें तवीज़ के चक्करों में वैसे नहीं पड़ता ना। नहीं, मैं तो वो सिंबॉलिकली हाँ जी, हाँ। अलामती कह रहा हूँ, वो तो चले आपका बड़ा अच्छी बात है, वो तो नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। लेकिन अपना कई दफ़ा महबूब नहीं मिलता तो दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं। वो आप उस होता है। कैटेगरी में गए नहीं ना? कईयों की हालत होती है इस तरह की कि जो मतलब ना तवीज़ वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके और पता नहीं क्या क्या करते हैं। नहीं, ऊँट की हड्डी सेन में दबा के आते हैं। हाँ। वो जो पीर साहब कहते हैं कि ये ऊँट की हड्डी पकड़ो, हाँ। ये महबूब के आपके कदमों सेहन में दबाओ और अब वो पकड़ा जाता है, उधर बेचारा मार के आगे आता है वापस। ऐसे ही कि भाई है। तू सेहन में क्या कर रहा है इस वक्त? ऐसे ही वो है। कहता है ऊँट की हड्डी लेके आए, वगैरह वगैरह। तो आप कह रहे हैं कि यानी सब ठीक रहा? हाँ जी शुक्र, सब ठीक है शुक्र। आप खुश हैं अपनी लाइफ से मुतमईन? मैं खुश हूँ, बहुत तो खुश। भाभी को क्या अपना गिफ्ट वगैरह क्या देते हैं? क्योंकि देखिए ना, आप कंपनी मेरा होल्डर हैं, आप कंपनी के मालिक भी हैं, तो भाभी तो एक्सपेक्ट करती होंगी कि इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो मेरा है। काम इस तरह का है कि उनके लिए ना नेकलेस वगैरह, बूंदे वगैरह निकल आते हैं? टॉप्स वगैरह, हाँ वो मैं ले आता हूँ मार्केट से, शालमी से, वो मैं ले आता हूँ सब उनके। तो इसका मतलब है कि आपने समझ आ गई है आपको कि भाभी हमारी को खुश कैसे रखना है। हाँ जी, वो जाहिर है, गुर आपने सीख ली है, टाइम के साथ साथ हो जाता है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो गिफ्ट होने, लेकिन अब भी और वालदा बाकी लोग उनको भी बुंदे चुंदे ही देते रहते हैं, उनको क्या देते हैं भाई? वो आप जाहिर है कंपनी के शहजादे हैं, आप समझ नहीं रहे बात। हाँ वो तो जाहिर है, एक जो अलग सिस्टम है ना घर का, वो तो चलता है, लेकिन जाहिर है लेडीज़ की क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, ये इसी तरह की। अब्बा को क्या देते हैं? वालिद साहब को उन्हें फिलहाल जो कमाता जवाब ही हूँ, दिया वो हुआ है। सारे जाके, नहीं जवाब ही दिया हो गया, अब्बा कमाता हूँ ना, वो सारे जाके वालिद साहब को अब्बा को दे देते हैं। हाँ वो मतलब गिन के जो उन्होंने रखने होते हैं वो रख लेते हैं, बाकी मुझे देते हैं, मैं सामान लेके आता हूँ, लगाता हूँ फिर। अब्बा जो है वो रवायती अब्बा हैं या बड़े मॉड स्क्वाड अब्बा, बेहतर वाले? बेहतर से मुराद के वो मतलब विशाद तो नहीं लेते कि इधर आए ना जरा? नहीं फ्रेंडली अब्बा है? फ्रेंडली, कोई मसला नहीं, आज तक ना मार पड़ी है ना हमारी नहीं पड़ी। नहीं यार बदकिस्मती आपकी भाई। नहीं क्या अफसोस हुआ यार मुझे सुन के। देखें, अगर अब्बे से मार नहीं भाई खाई? मार खा के बंदा समझता है, एक वैसे समझ जाता है यार कि उस मार की जो शुज़ो बरकत का दर खुलता है जो उस मार के बाद, आपको क्या पता यार? हाँ ये भी होता है, लेकिन वो इतना नहीं है कि एक कहे ना कि मार पड़ी है और समझ आ गया कि इस वजह से पड़ी है, वो गलती दोबारा नहीं होगी, पहले ही वो उस तरह की गलती नहीं। मार खाने के बाद जो अटैचमेंट आपके अब्बे से होती है, हाँ। वो आप महरूम है उससे भाई? आपको क्या पता? का नहीं, लेकिन एक जो आपको बताया ना कि फ्रेंडली में ये होता है कि 2 दिन आप अब्बे से नाराज रहते हैं? नहीं नाराजगी वाला नहीं, मार खाने के बाद भाई, मैं आप समझ नहीं रहे बात। मार पड़ गई, हाँ जी, आप दूर हैं अब्बे से, दूसरे के दिन वो आपको फिर
और बताना कुछ दोस्तों को यार कुछ आज बताना बहुत बढ़िया बदूना और खिलाना क्या आपने, बताना और वो शक्कर पारे और वो नमकीन जो थे उनको क्या कहेंगे? है। नमक पारे नमक पारे। अच्छा, हाँ, घंटा एक नहीं निकलना फिर कुट पड़ जानी है। ऐसे आप समझ नहीं रहे बात को। ऐसे ही है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, मैं आपको परसों का वाक़या सुना रहा हूँ। बहुत बड़ा नाम है सही। इस मुल्क का, बड़े आदमी हैं। रात 2 बजे मुझे कॉल आ गई कि भाई दीवार फिलांग के हम सारे भाई निकले हैं, अब्बा ने वाइपर से मारना था आज। क्या बात इमेजिन करें यार। होता है ऐसा और भी मोटर पे होता चढ़े हैं वो, और अब्बा को तब पता चला, पहले उन्होंने बैग फेंके हैं बाहर, एक एक बंदा करके कूदा है एक पिछले रास्ते से, और फिर यार कमाल है। तो भाई ये जो डिप्लोमेसी और अब्बा डिप्लोमेसी जो है ना, इसमें बड़ी अहम है ये सारा। ऐसे ही है, बिल्कुल होता है। तो किसी को आपकी और घर में ताल्लुकात में भाभी का रोल और उनकी बॉन्डिंग आपस में सास बहू की जो नोक झोंक, वो कोई नहीं। मैं असल में ना, आप चूँकि आपके हालात सारी चीज़ें इस कंपनी के गिर्द घूमती हैं, जी जी बिल्कुल ऐसे इससे ही तयन होता है घर में क्या होना है। क्या होना तो उधर क्या हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। होता है। वो उधर मैदान तो नहीं लगा हुआ पूरा? नहीं, मैदान नहीं लगा हुआ। अपनों में यही होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये इस तरह के मामला जो है ना वो कंट्रोल हो जाते हैं। साल में कोई लड़ाई हुई नहीं? नहीं, लड़ाई तो मतलब हो तो इस तरह इस हद तक नहीं गई कि बस? हाँ नहीं, इस हद तक नहीं। बस। मतलब वैसे नोक जोक तो वो अब होता है, चलता अदरवाइज नहीं। है। और वो सास बहू की भी आपस में जो वो नॉर्मल है, या भाभी ज़्यादा शिकायतें लगाती हैं आपको? नॉर्मल नॉर्मल अम्मी शिकायतें लगाती हैं? लगाते भी हैं, मैं एक साइड से सुनता हूँ, दूसरी साइड से वो निकाल ये टीवी पे सुन के क्या करेंगे आप दोनों? कोई बात नहीं। आपने अपना राज ही आज बता दिया। बता दिया आपने, हैं? बता दिया। ये ना हो गए जाते ही जो आपकी सेना है, आपकी सारी फौज है, वो आप पे चढ़ाई कर दे कि ऐसे- भाई इधर आए ना भाई, हमारे हेड ये क्या किया। नहीं कोई नहीं, वो बचत आ जाएगी। तो आप ज़ाती तौर पे परेशान भी हो जाते हैं बिजनेस में, अप एंड डाउन आए, या अभी आप जी, जी। जवान हैं, एनर्जेटिक हैं, आप कहते हैं खैर है मैं कवर कर लूँगा ये वो, नहीं, या अभी प्लान तो- अब यही है, इससे आगे नहीं चलना, ये कंपनी इधर ही खड़ी रहेगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह जाएगी आगे। बहुत से जो है ना सोच है कि अभी रेंट पे रहते हैं, अपना घर लेना इंशाल्लाह सबसे पहले तो, फिर उसके बाद अपने काम को भी चलाना है। आपने अच्छे अच्छे ख्वाब सजाए रखे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपको पता है कि आज सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे भी बनेगा कुछ सस्ता। बन जाएगा। हाँ नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो आप ही लेवल का काम कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, आप खुश क्यों हैं? और वो उसकी वजह ये है कि अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, और अगर कम है ज़्यादा है शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। उसकी ये वजह है कि ज़िंदगी में ज़ाहिर है उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। जब भी कभी नीचे बंदा डाउन होता है, शुक्र अदा करे, कल को अच्छे दिन भी आएंगे। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा है। आपने बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या क्या है वो मोटर्स जो हैं उनको, बेल्ट है मोटर की। उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम जी हैं, जी। कहाँ से ला रहे हैं ये? गुजरांवाला से। मोटरसाइकिल पे गए थे? नहीं आता, मुझे कैरी डब्बे पे है, आगे लाहौर में मोटरसाइकिल पे भेज देते आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी। तो ठीक है काम। पहले से काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो क्या फ़र्क पड़ा, ये पहले कितने में था, अब ये यूनिट कितने में पड़ा है? ये पहले 1 रुपया 30 पैसे में भी मिलता था, 1 रुपया 20 पैसे में भी मिलता था, अब ये मिलता है 2 रुपये। ये एक पूरा यूनिट कह रहे हैं आप? 1 इंच, अच्छा 1 इंच। 1 इंच का रेट है 2। ये तो आपके पास 4 इंचेस हो गई ना, है ना? नहीं, 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 नहीं। इन्हें क्या बोलेंगे? ये 1 इंच है। ये 29 नंबर है, तो अच्छा। इसका मतलब ये 29 इंच है, तो 1 इंच 2 रुपये का पड़ता है अब, पहले पड़ता था 1 रुपया 20 पैसे। अच्छा, ये इस तरह हिसाब होना है। जी। तो अब एक रुपए की बजाय कितने का पड़ गया दो आपको इंच? अब तो 2 रुपये का पड़ता है 1 इंच। महंगा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 100% महंगा चला गया। 2% से भी ज़्यादा महंगा हो गया ये। फिर आप एस्टिमेट प्रॉपर करके और कैसे अपना गुजारा वगैरह कैसे करते? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया पहले से। इवन के पहले जो है ना वो कस्टमर को मुतमईन करना आसान होता था, अब ग्राहक को भी पता है कि महंगाई हो गई है, लेकिन मानते नहीं है, लेते नहीं है चीज़। पहले ले लेते थे क्योंकि अब डिबेट शुरू हो जाती है। बिल्कुल डिबेट बहुत ज़्यादा होती है, 20-20, 25-25 मिनट एक दुकानदार ले लेता है सामान लेने के लिए, जिसने लेना हो वो बार्गिंग करता है, पैसे कम करवाता है, जितने हो सके वो कम करवाता है। मतलब ऐसे अगर इन्हें बड़ा लाइटर नोट पे गए तो आपका सारा अच्छा खासा खाया जाता है बहुत ज़्यादा है ना? काम ही इस तरह का। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि फिर आपके वसाइल में भी कोई कमी आई है, या वो आउटपुट ठीक है, कमाई ठीक है? कमाई तो ये है कि जिस तरह पहले कोई 6-7 घंटे काम करना पड़ता था, अब 10 घंटे काम करना पड़ता है।
तो आप पढ़े लिखे हैं जी, कितना पढ़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स कर रहा हूँ। तो साथ ये काम जी, किस सब्जेक्ट में मास्टर्स? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी बहुत ज़बरदस्त। तो आप अपनी फील्ड में ही जाएंगे? जी, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी फील्ड में, ये तो अपना असाइनमेंट्स के खर्चे वगैरह निकालने के लिए करता हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप अपने जेब खर्च भी साथ निकाल रहे हैं, अपनी फीस डिग्री। जी जी, सारा मैनेज हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टडीज़ अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चाहिए। आप उसमें क्रिएटिव हैं बहुत या नॉर्मल एवरेज हैं या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह मेरे बाकी दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथी जिस तरह, उन्हीं के जैसा हूँ तकरीबन। तो ये कैसे आपको पता चला था कि आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जाना है? मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में नहीं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जा रहा हूँ। एक्चुअली Okay. मैं पहले एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता था, तो वहाँ से फिर जो है ना वो मुझे पता चला कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ये जो है ना इस फील्ड में और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज, ज़रा डिग्री ले ली जाए तो अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये आपको बहुत अर्ली आपने अपने लिए चुना कि मैं साथ जॉब भी करता जाऊँ? जी, ये तकरीबन मुझे अभी कुछ ही देर हुई है जरा स्टार्ट किए हुए। नहीं, तो जिस लेवल का आपको रिसर्च वर्क चाहिए होता है, जी। थ्योरेटिकल और ये वो और बहुत सारी किताबें और वगैरह वगैरह, तो वो फिर टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैं जो है ना वो तकरीबन 2 बजे से आ जाता हूँ यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैं ये बेल्टें लेकर निकल जाता हूँ। शाम को तकरीबन 8-9 बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। उसके बाद मैं घर जाके अपना यूनिवर्सिटी का काम करता हूँ, तकरीबन 12 भी बज जाते हैं कभी, तो उसके बाद सो जाता हूँ। तो आपकी तफरीह के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं, दोस्तों के गेट टुगेदर के लिए टाइम नहीं मिल रहा? नहीं अभी तो एज भी नहीं है वो वाली, तो इंशाल्लाह जब स्टैंड हो जाए उसके बाद करेंगे। 40 के हो जाएंगे फिर तब तो करेंगे, जाहिर है। उसके बाद एक जो है ना वो, नहीं, मेरी बात आप समझे ना, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक देखें, आप ब्राइट तालिब इल्म हैं, जी बिल्कुल, साथ बड़ा ब्राइट सा काम कर रहे हैं, आपका खर्च निकाल रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी तफरीह के लिए यहाँ आप अपने आप को, मेरी उम्र के लड़के जिस तरह जो है ना वो बाहर घूमते हैं। आपकी उम्र के लड़के क्या कर रहे हैं आजकल, मुझे ये बताएं। वो जो एलीट आजकल मामूल क्या है, जो elite नौजवान class यूथ क्या कर रही है आजकल? जो एलीट क्लास हैं वो अपने मुताबिक कर रहे हैं। जो मेरी जो है ना वो क्लास के, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के, वो अपना जो है ना वो करने के लिए, अपना जेब खर्च निकालने के लिए स्टडी के साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स काम भी करते हैं साथ। अच्छा, मैंने देखा है कि सेल्फ मेड जितने अफराद माशरे में मौजूद हैं वो बड़े हार्ड लाइनर से हो जाते हैं, जी थोड़े आप कह लें तुर्श हो जाते हैं, और भी बड़े लफ्ज़ हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपने कभी ऐसा नोट किया? जी, इस तरह होता है माशरे में। ये आप जिस तरह एक आबादी में हैं, मैं मोहल्ले में, यहाँ पर आपको एक ही तरह के लोग मिलेंगे सारे, तकरीबन एक ही, सबकी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी लेकिन एक जैसी होगी। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दूर DHA चली जाएँ, पास ही है, वहाँ पर चले जाएं, वहाँ के लोगों की सोच, पसंद, हर चीज़ उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वहाँ के माहौल के हिसाब से माहौल का असर होता है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी ये क्लास है? बिल्कुल, मुझे ये पता। कब एक्सेप्ट हुआ ये एक्सेप्टेंस ये को? जब- सारी उम्र नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते। ये जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, जब जो है ना वो खर्चों का पता चला कि मेरी यूनिवर्सिटीज़ की इतनी ज़्यादा फ़ीस होगी, इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स के खर्चे होंगे मेरे, तो उन सबको मैनेज करने के लिए करना पड़ा। नहीं, तस्लीम करने से ज़्यादा पुरसुकून इंसान रहता? भाई मान लेना चाहिए, मान लेने में बेहतरी है। नहीं, उसी में तो आपका फिर इंसान ग्रोथ का सफ़र शुरू होता है। जी बिल्कुल, इंसान पहले तो आप- satisfy हो जाता है। आप एडमिट करेंगे तो ग्रोथ की तरफ जाएंगे ना। बिल्कुल इसी तरह से। आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत क्या है? मेरे वालिदैन की दुआ, और इसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी पे? इसके अलावा उसके बाद अपनी मेहनत, अल्लाह ताला से दुआ, अपनी मेहनत, जो भी इंसान बन जाए अपनी मेहनत के सर पे। ऐसा भी कभी हुआ है रिसेंट पास में कि आप कुछ करना चाहें, हो ना, रास्ते बंद मिलें, जहाँ भी जाएं समझ ना आए, कुछ इस तरह सा मामला, या आपको कुछ- लगता है कि नॉर्मल है सारा? कुछ इस तरह के बाज़ार होते हैं कहीं पर, जहाँ पर जो है ना हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या कभी कभी 1 महीने बाद चक्कर लगता है, तो बाज़ारों में अक्सर माहौल होता है इस तरह का। जैसे अभी इस तरफ से आ रहा था तो पीछे ट्रैफिक ब्लॉक थी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 10-15 मिनट लग गए मुझे। ये पीछे चौंक से गोल एक तालिब इल्म का इस तरह टाइम एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि लगता उन्होंने है, जाके बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का काम भी करना है। जी, मैंने जाके अभी यहाँ से 10 तकरीबन, अभी ये रास्ते में भी देखूंगा, अगर ये सेल हो जाएं तो, अगर नहीं होते तो फिर घर चला जाऊंगा, वहाँ जाके अपना यूनिवर्सिटी का काम करूंगा, तकरीबन 11-12 बज जाएंगे। इस दौरानिए में टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में पता चलता है अपना प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, वो कहते हैं कि बच्चे अब पढ़ना नहीं चाहते, उनकी तरजीहात नहीं हैं,
ये आपकी नज़र से भी ये गुजरी बात? देखें, ये तो जो है ना वो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। वो पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस तरह का माहौल देंगे ना, वो बच्चा उसी तरह से जो है ना वो ग्रो अप करेगा। अगर पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे को दे रहे हैं कि स्टडीज़ के हवाले से उसको मटेरियल फराम कर रहे हैं, उसका जो है ना गेट टुगेदरिंग जो है ना वो उसकी उस तरह की होगी स्टार्ट से ही, बचपन से, जब से 5-6 साल का हो जाएगा, उसे अगर पढ़ाई वाला माहौल देंगे तो वो ज़रूर बढ़ेगा। माहौल का इसमें माहौल का बहुत असर होता है, माहौल का असर होता है, वालिदैन की तरबियत का असर होता है। अगर वालिदैन शुरू से ही 10 साल का होता है, उसे जो है ना पंक्चरों वाली दुकान पे लगा देंगे तो वो फिर ज़ाहिर है सारी उम्र पंक्चर ही लगाएगा टायरों के। नहीं, अगर उसे माहौल दिया जाए पढ़ाई वाला, उसके वालिदैन जो है ना वो कोई थोड़ी सी एफर्ट करें, वो खुद जो है ना उसको माहौल दिया जाए, वो ज़रूर पढ़ेगा। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ कि लगा हो कि तालीम ना छूट जाए कहीं, इस कदर हालात ख़राब हुए हों? इस तरह का मौका जो है ना वो बहुत दफ़ा आया है रिसेंटली, जब से तकरीबन 4-5 साल से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तब इस तरह का माहौल अक्सर पेश आता है कि जो है लगता है कि अब जो है ना वो पढ़ाई नहीं छोड़ देनी चाहिए, काम ही कर लें तो जो है ना वो लीक टू डस्ट, सुबह से लेकर शाम तक काम कर लें तो फिर ही जो है ना वो गुजारा होगा। आखिरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक तालिब इल्म कमाना शुरू कर देता है किसी जगह से, तो उसकी तरजीहात तालीम से थोड़ा हट नहीं जाती, क्रिएटिविटी साइड मुतासर नहीं होती, क्योंकि उसे पैसा जहाँ से आना शुरू होता है वो फोकस वहाँ करना शुरू कर देता है। ये तो नेचुरल है ना? बिल्कुल इसी तरह से है, उसे जिस जहाँ से पैसा आएगा उसका ध्यान भी, दिल भी उसका उसी तरफ लगेगा। लेकिन ये चीज़ खुद देखनी चाहिए कि मैं जो है ना वो एक डिग्री जो कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। ये ना हो कि हम 2-3 साल बाद आपको मिलें, आप बड़े बिजनेसमैन बन चुके हों, आपके पीछे ट्रक की ट्रक हों, हम पूछें ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहें ये रबड़ों वाले ट्रक हैं भाई, ये बस मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपकी डिग्री और सारा नहीं, वो डिग्री आपका विजन, फिर उसमें क्रिएटिविटी, उस काम को लेके चलना, वो किधर फिर खड़ा होगा? जो डिग्री होती है ना शहबाज भाई, जो डिग्री होती है वो इंसान के पास लाइफ टाइम एक जो है वो कह लें एक हुनर आ जाता है। मैं अब टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनूंगा ना, मेरे पास डिग्री होगी, मैं जितनी देर मर्जी ये काम कर लूँ, मेरे पास जब तक वो डिग्री है ना, मैं जो है ना जब भी ये काम छोड़ूंगा ना तो मैं ये कैसे करेंगे? मेरा दिल जिसके लिए धड़क रहा है या आपका दिल जिसके लिए धड़क रहा है वही डिग्री हम कर रहे हो। जी बिल्कुल, मतलब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये पॉसिबल है? आपके अलावा मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरल, एक चीज़ के बारे में कोई नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली है तो फिर उस फील्ड में गए हैं ना, मुतलका फील्ड में। अब ये तो नहीं कि वो इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में था तो मैं इंजीनियरिंग में चला जाता, इस तरह तो नहीं है। आप डिज़ाइनिंग में थे तो आप डिज़ाइनिंग में गए? डिज़ाइनिंग में गया हूँ, टेक्सटाइल डिज़ाइन। बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोग प्राइड हैं कि यार देखें, बड़ी बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र सब ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। काम शाम? हाँ शुक्र अल्लाह। कहे सारे कह रहे हैं महंगाई हो गई, बुरा हाल है। महंगाई तो ये फिर गुजारा तो करना है ना भैया। आप फिर आराम से पान खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, छालिया नहीं, वो डबल महंगाई हो जाएगी। वो जो जिस चीज़ से दिल लगा है वो दिल आप छुड़वा रहे हैं उनसे। फिर अभी काम तो अच्छी जगह पे लगा हुआ हूँ, काम तो मेरी जॉब चल रही है, जरी का काम करता हूँ मैं, तो हमारे काम को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि सैलरी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई है। बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना है वो भी नहीं करवा सकता, छोटे बच्चे को। क्या हुआ? 6 माह हो गए हैं, महंगाई की वजह से नहीं करवा सका। आप बच्चों को स्कूल भेज नहीं पाए? बड़ा बेटा जाता है, छोटा नहीं अभी तक डाल सका। 6 माह हो गए उसे, मैंने वसाइल नहीं है, नहीं पैसे नहीं बचते। ओए तो बड़ी खौफनाक बात बता रहे हैं आप। बस अब मैंने मैडम को बोला था मुझे 15,000 रुपये एडवांस दें, वो कह रही है पहले 8,000 रहता है मेरा, पहले 20,000 लिया था मैंने, कह रही वो क्लियर होगा तो फिर दूंगी पैसे। वो भी फिर अभी 2 महीने लग जाएंगे पैसे क्लियर करवाते, 1,000 रुपये हफ्ता कटवाता हूँ मैं, तो वो कटवाऊँगा फिर आगे से मिलेंगे। अभी 2 महीने और लगेंगे उसे मुझे दाखिल करवाने के लिए। महंगाई तो सबके सामने ही है, ना कंट्रोल करता है कोई, अपना फ़ायदा सोचते हैं सारे। इसका मतलब है कि आपने अगर अपने हालात ठीक ना हुए तो बच्चे रिस्क पे हैं, हर वक्त रिस्क पे हैं। किसी लम्हे भी आप कहेंगे यार अब मैं क्या करूं। अभी सरकारी स्कूल में जाता है बड़ा बेटा भी, तो छोटा बेटा भी सरकारी में भेज दें? नहीं वो भी छोटा है ना, 4 साल का, अभी छोटा साल का। आप कहते हैं कि प्ले ग्रुप वगैरह में जाए पहले, है ना? हाँ जी। फिर ज़रा चलो छोटे से स्कूल में भी अगर डालते हैं तो उधर भी 10,000 रुपया चाहिए स्कूल में फर्स्ट टाइम, वर्दियाँ लेके आओ, फलानी चीज़ लेके आओ, टमकानी चीज़ लेके आओ, तो इस वजह से फिर वो सारे खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं स्कूलों के। बुकें इतनी महंगी हैं, सारा कुछ इतना महंगा है, कुछ मिलता ही नहीं है। अब एक वालिद को तो ये चीज़ बड़ी दुख देती है कि उसका बच्चा उसकी वजह से, हालात की वजह से, वसाइल की वजह से आगे बढ़ ना पाए।
क्योंकि वालिद तो बच्चे को अपने से आगे देखना चाहता है हमेशा। जाहिर सी बात है, वो मेरी बेटी बीमार हो गई थी छोटी, उससे बड़ी 13 साल की थी, बोन मैरो प्लास्टर में आया था, इस्लामाबाद तक मैं गया हूँ। फिर 35 लाख मांगा था। फोत हो गई। मैं उसका इलाज नहीं करवा सका। कह रहे थे 35 लाख जमा करवाओगे तो ऑपरेशन होगा। मेरे पास नहीं था। तो इसका ये मतलब अब निकला है कि इतना बड़ा सानहा जो आपने आप पे बीता है। 2 महीने हुए हैं बेटी मेरी को, 2 महीने हुए हैं फोत हुई है। इधर से चिल्टन हॉस्पिटल से इलाज करवाता रहा हूँ मैं उसका। ये सुंदर फाउंडेशन है, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। ब्लड लगाते थे उसको तकरीबन हफ्ते में 8-9 बोतलें ब्लड की लगती थी। तो बोन मैरो प्लास्टरनीमिया ये था उसको, वो चेंज होता है बच्चों के साथ ही। तो इधर मैं गया था लैब में, उन्होंने एक बच्चे का 45,000 रुपया मांगा था। अगर 2 बच्चों का करवाता हूँ तो 90 लाख रुपये, 90,000 रुपया। तो 5 बच्चों का करवाना था, 2.5 लाख रुपये का टेस्ट था खाली, वो भी नहीं मैं वो फिर इस्लामाबाद आया, उधर था 12,500 रुपये का एक बच्चे का। तो 15,000 किराया लग जाता था, जाके गाड़ी से लेके जाना था, 15-20 हज़ार रुपया। उधर मैं गया था लेकिन इलाज नहीं मैं करवा सका उसका। एज उनकी 13 साल हो चुकी थी, बच्ची की 13 साल एज थी। वेरी यंग, और एक वालिद और आपके ख़ानदान के लिए इससे बड़ा क्या इस पे बोला जाए। अब इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा आपने मुश्किल हालात देखे इस सारे सिनारियों में। वो कह रहे थे सरकारी बंदा होगा तो उसका इलाज उधर फ्री है, अगर कोई सिविल बंदा तो उसका इलाज नहीं हम करते, आप कहीं और ले जाएं। लेकिन ये इस मसले के लिए वो हॉस्पिटल सबसे बेहतर है, तो इसीलिए मैं उधर लेके गया था। रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं और जाके करवाएं इलाज। क्योंकि उधर वो कहते थे दूसरे हॉस्पिटलों में जो बच्चा ट्रांसप्लांट देता है ना उसको भी डिफेक्ट पड़ जाता है। तो ये KR जो का हॉस्पिटल है वो पिंडी में, तो उधर जो है इलाज सबसे बेहतर होता है इस बीमारी का। 2 दफ़ा मैं लेके गया हूँ उसे, बड़ी मुश्किल से 6 महीने मैंने स्ट्रगल किया और 6 महीने बाद फोत हो गई मेरी कुछ। लोगों में से गवर्नमेंट से रब्ता किया आपने, कोई काम आया हो इस मामले में? जी पहले आप दाखिल करवाएं तो फिर है। तो वो कह रहे थे दाखिल करने से पहले आप पैसे जमा करवाएं, 15 लाख रुपया जमा करवाएं पहले। 15 लाख मेरे पास नहीं था। 15 लाख इनिशियल होता तो फिर आप गवर्नमेंट कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही थी कि हम हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है, वो कह रहे हैं फिर अप्लाई करेंगे आपका, अगर टाइम जब आएगा फिर आपका। तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं था। डॉक्टर लोग बताते थे कि ये अब डिटेक्ट हुआ बेटी के बारे में कि ये उन्हें मसाइल हैं। आज से 6 माह पहले महीने में हुआ था। मैं जो ये इस साल का पहला महीना था ना, डेंगू बुखार हुआ था उसे। तो सर्विस हॉस्पिटल में हम रहे तकरीबन 15 दिन। उन्होंने हमें बताया नहीं कि क्या मसला है। उन्होंने कहा बहरहाल आपकी बच्ची को ना कोई मेजर बीमारी है, लड़ रहे हैं। फिर हमने इधर ये हॉस्पिटल है ये जो ऑफिस सेंटर की बैक साइड इस साइड पे है, वहाँ ले गए। फिर उधर उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा बच्ची आपकी बहुत सीरियस है, इसे चिल्टन ले जाओ। और फिर चिल्टन सारे टेस्ट वगैरह हुए, उन्होंने बताया कि इसको बीमारी है बोन मैरो प्लास्टरनीमिया है। तो इसका इलाज काफ़ी महंगा है, 2.5-3 लाख रुपये उन्होंने बताया था। चिल्टन वालों ने टेस्ट पे लगेगा, आपका जो टेस्ट करवाने हैं ना 2.5-3 लाख रुपया चाहिए इसके लिए।
और फिर किसी बंदे ने मुझे कहा था कि उधर जाओ आप CMH में, उधर मैं गया था, लेकिन वो टेस्ट करवाते करवाते ही वो फौत हो गई। तो इस वजह से हालात कुछ और टाइट हो गए, जो पैसे थे पास वो भी खर्च हो गए सारे। तो बस यही है, बाकी गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अभी हम मेरी वालदा को कल स्टड पड़ा है ये कार्डियोलॉजी में, जाके बिठा दिया सुबह से। अगर कोई गार्ड है उससे जाके बात करो कि यार है मेरे को 200 ले ला तो मेरा नंबर आगे कर दे, तो उसका नंबर कर देते हैं। तो इसी तरह हमने किया है कि 3 बजे तक बैठे रहे, कोई नहीं जा रहा लेके। 3 बजे जाके हमने गार्ड को 200 रुपया दिया है, फिर उसने अंदर भेज दिया है। तो जिन्होंने नहीं दिया था 3-4 और भी लेडीज थी, उनका टाइम ख़त्म हो गया डॉक्टरों का 8 बजे कि जी टाइम ख़त्म हो गया, कल करेंगे। अब अगर किसी को अटैक होता है 4 घंटे बाद उसका रिपोर्ट आती है। अगर आप 300 रुपया दे दो किसी को तो फिर आधे घंटे बाद आ जाएगी। इस चीज़ पे मैं कहूँगा गवर्नमेंट को कि ध्यान करें। अगर किसी को अटैक हुआ है तो उसकी रिपोर्ट अगर आधे घंटे में आ सकती है तो गरीब आदमी को रिपोर्ट दे। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को होना चाहिए कि चलो एक रिपोर्ट आधे घंटे बाद आ सकती है तो उसकी हर बंदे को रिपोर्ट दो आधे घंटे बाद। ये क्या बात हुई, कोई 300 दे कोई 500 दे तो फिर मिल जाएगी आधे घंटे बाद, वरना नहीं मिलेगी। वरना 4 घंटे बाद बैठे रहो 4 घंटे लेके। कैसे कैसे साने हाथ हैं जो लोग भुगत रहे हैं और स्टेट उनके साथ नहीं खड़ी हुई। वो अकेले जंग लड़ते हैं, सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, चंद रुपए कमाते हैं, इलाज के नाम पर, अद्वियात के नाम पर, और ख़ास तौर पर कोई बहुत सीरियस अगर मर्ज़ हो जाए तो उसमें भी एक बासी जो है उसे ये जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं, कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। इखलाकी बुनियादों पर माशरे जो हैं वो कभी भी लोगों को, अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ एक इंसान जो उसकी जंग हॉस्पिटलों से शुरू होती है वो बहुत दूर तक चले जाती है और कई लोग अपने प्यारों को खो देते हैं और बहुत साने हाथ बर्दाश्त करते हैं, बड़े दिलखराश वाक़यात बर्दाश्त करते हैं। उन लोगों का क्या होता होगा जो हैव नॉट्स हैं। और ये जो तज़किरे आप सुन रहे थे ये भी वही क्लास है कि आपके पास 35 लाख ना हो, बच्ची को एडमिट करवाने के लिए 15 लाख ना हो, तो वो फैमिली, वो वालिद, वो वालिदा, वो पूरा ख़ानदान किस कर्ब से गुजरता होगा। और शायद ये वही सोच सकता है जिसके साथ ये बीती हो। माजी के हालात ज़रूर देखिए ज़रा माजी के हालात। मैं जा रहा हूँ जी, मेरा एक बयान ले लें। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। वो क्या करना है घर जाके आपने? 5 बजे गए हैं, 600 रुपया लेके जा रहे हैं, बहुत है। ओह, जितने हुक्मरान है ना, इनको पहाड़ों में ले जाओ, गार्ड मुझे खिलाते हैं। इनको मैं आधी रोटी डालूं, ये भूखे मरे, कहेंगे आप सुनाओ। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ किसी बैरी चाय पर हो, सबको डुबो दो, इसके पीछे कुछ नहीं है। सब जब आम को हौसले दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं। 480 का 90 का थैला 650 का कर दिया, लाइन लगी होती है। परेशान हो गई, यही कहेगा बेचारा। मुझे गार्ड खिला दो, उनको कुछ पानी भी ना पीने को दूंगा। इतना जुल्म क्यों? साढ़े ना नहीं होने दिया। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, बड़ी फिक्र लगी थानू, साड़ी किसी ने फिक्र नहीं। क्यों? मैनू गार्ड खिला दो, मैं किसी को बाहर भी नहीं जान देंगा, पानी भी नहीं देंगा। इन्होंने पता लगे कि दुनिया किस तरह गुजारा कर रही है। थोड़ी नरमी करें, सख्ती ज़्यादा करें। नहीं, नरमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नरमी की ना साढ़े नाल। पानी शानी तो पिलाए ना यार। नहीं, वो थोड़ा फ्लैट है पीण। आपका ख्याल है कि आवाम को अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो इनका कसूर है सबका? जाहिर बात यही हुक्मरान नहीं कर रहे, और मोदी तो नहीं कर रहा। हम तो इन्हीं को कहेंगे, जाते हैं कोई नहीं सुनता, दफ्तर में कोई नहीं सुनता। एक डेंगी वाले आ गए कल, नंबर प्लेट लगी है, मोटरसाइकिल ऐसी जैसे किसी फकीर की है, और लोटे च पानी पिया कहना जी पैदा होएगा, ये साफ पानी च पैदा होंदा। ते मैं कहा मिनी वाटर के कारखाने जाओ, उत्थे साफ पानी है। वो फ्लैडां ते जाओ, नहरां ते जाओ, खुला ही पानी है। साडा लोटे का पानी, असीं हुण कागज़ दे हत्थ पानी करिए। बड़ा बेइज्जत कीता, FIR कटांगे। मैं कहा चल गल है करना यार, आवाम मरन रही है, ये लोग अपने रोज़ कोई ना कोई सोचा छड्ड दिंदे ने। किधर जाइए? है कोई जगह? सुबह 5 बजे आए हैं, 600 रुपया कमाया।
क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हालात कैसे हैं? हालात बस सो ही हैं, नहीं समझ आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? बस वो कहते हैं ना कि सर ढांपे तो पाँव नंगे, पाँव ढांपे तो सर नंगा, यही सूरत हाल। अजीब सी कशमकश है। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है। अब मैं घी लेने निकला हूँ, सोच रहा हूँ कि घी लूँ, दाल लूँ, क्या लूँ। हाँ, नहीं समझ आ रहा है कुछ। मैं साहब जी गुब्बारे बेचता हूँ, कहा खर्चा नहीं पूरा होता। एक बेल क्यों भेज रहे थे लोग कहना कितने बैठे थे, क्यों गरीब कर बूढ़े बूढ़े में गुब्बारे बेच रहे हैं? क्योंकि मुझे घर आटा कोई नहीं बैठे बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा खान मोहम्मद है। खान मोहम्मद कहाँ रहते हैं? मैं गोलबाग कलील में रहता हूँ। 9,000 किराया, 9,500 बिल आ गया। एक कोई तरीका ही नहीं है, मुसलमान है के भाई जाने लुट गए। आपके बच्चे कितने हैं खान मोहम्मद? बच्चा तो छाट बच्चा कमाई करे, गुब्बारे बेच रहे सी, बच्चा कोई नहीं मेरा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता, कोई हेल्प नहीं, कोई माल खिदमत यानी नहीं कर पाता। ए छाट के साहब जी इन्ना गरीबों ने मार दिता। घर मेरे आटा कोई नहीं, कल मेरे उन्हें 500 रुपया लिया जुर्माना मेरे को बेटा रहा। 9,500 बिल आया, एक बारी 8,000 आया, एक बारी 7 आया, मोड़ 8 आया, फिर 9 आया, फिर 9 आया। किराए तेरे तो 9,000 किराए थे, 9,000 किराए थे, 9,000 बिल आ गया। एक तरीका है, मुसलमान है बच्चा तो बारू भीख मांगने। कितने पैसे कमाए आज आपने? ठीक कमाया, कमान आ कमान पैसे, सुबह ने आया कमान पैसे आ। काम ही कोई नहीं, क्या करूं मैं? घर आटा में कोई कुछ ही नहीं। ये हुकूमत की कर रही है, हुकूमत की कर रही है। मनवे दास आटा हो गया 130 रुपये किलो हो गया। बारू आटा नहीं मिल रहा, ये 130 रुपये आटा दे रहे। ये लुटेरे बैठे गरीबों ने मार दिया। गरीबों ने तंगाल मारा, घर आटा कोई नहीं मेरे। मैं कहाँ से जाऊँ कि तुम कहीं तू भीख में जाऊँ? हाँ, बच्चा मेरा कोई नहीं कमा रहा। मैं कल कमाऊँ 9,000 10,000 बिल भेज दे दें। हुकूमत क्यों बैठे हैं? अमाउंट लुटाने वास्ते बैठे हैं। अमाउंट गरीब कमाई है तो लौट रहे हैं। 10,000 भेज दियो, 20,000 किधर आया, किधर 10,000 आया। ये तरीका तो कोई नहीं साहब जी। ये हुकूमत है, हुकूमत ना दी लोग कहना गरीब क्या हुकूमत है? मेरे घर आटा कोई नहीं, बाहर लोग बाहर दिन सालू नहीं देते बरसोगा। मैं किराया नहीं भर सके, मारा के मकान खाली कर, मकान खाली कर। अब कोई नहीं कर रहा साहब जी। सुबह ने 30 रुपये के बाद 2 गुब्बारे बेचे। क्या हुकूमत है? कोई हुकूमत नहीं। मामले लुट रहे हैं, खा रहे हैं, पूरे गए। अब मामले लौटते खा के बिल कितना भेज रहे। किसी के घर होंगी आटा नहीं, किसी के घर हूँ मेरे घर आटा कोई नहीं। रात 9,000 बिल टा रहा, 9,500 घर आटा कोई नहीं। आऊँ घर में ला जाऊँगा, सवारी में खाऊंगा, कमा जान में आ कमाई की थी मैं। है बैठे बिठाए भाई बेटे टिटोरे खा रहे, अमाउंट लौटते खा रहे। ये पूरा बहुत शुक्रिया।